मेरे चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ की क्लास 4th है, जिसमें आज हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो उसमें दो लॉज हैं। एक तो हमारा पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें से पहले हम लोग आज फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जल्दी से हम कल का रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों कल हमने इसके मेजर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी के बारे में जाना था विद फार्मूला। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी कमोडिटी का जब हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जो भी हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होता है उसको ओवरऑल टोटल करते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी निकल कर आ जाता है। तो कल दोस्तों हमने ये क्लास पढ़ी थी, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लास अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला लॉ पढ़ना, जो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम हिंदी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लॉ है ये गॉसन के द्वारा इसका पहला विचार दिया गया था। जो दो लॉ हैं हमारे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका सबसे पहला विचार गॉसन के द्वारा दिया गया था। तो it was propounded by Gaussen. It is also known as Gaussen's first law. इसे गॉसन का प्रथम नियम या गॉसन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। Later, अल्फ्रेड मार्शल propounded a scientific explanation of this law. बाद में इसे अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। इस लॉ का यही मतलब होता है कि कोई भी जब कमोडिटी का हम बार बार कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो एक टाइम बाद कम होने लग जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो हमने पहली रोटी खाई। जब हमने पहली रोटी खाई तो हमें उस समय ज़्यादा भूख लगी थी, तो उस समय क्या था कि सेटिस्फैक्शन हमको उस रोटी से हमें सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर हमने दूसरी रोटी खाई तो उस समय क्या था कि थोड़ी सी भूख कम हो गई, तो दूसरी रोटी खाने से क्या हुआ कि हमें सेटिस्फैक्शन कम मिला। फिर हमने तीसरी खाई तो और कम मिला, चौथी खाई तो और कम मिला, पाँचवीं में हमारी भूख मिट चुकी थी 0, छठी हमने रोटी खाई तो एकदम में माइनस में चला गया। तो कोई भी कमोडिटी जब होती है, जब हम बार बार कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो कम होने लग जाता है। वही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे कि दिस लॉ स्टेट दैट as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, the marginal utility obtained from each successive unit goes on diminishing. जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे जो भी हमारी उसके लिए इच्छा होती है वो क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आइए इसे हम टेबल और डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। टेबल एंड डायग्राम से जानते हैं, तो पहले टेबल बना लेते हैं हम। पहले हम यूनिट्स लेंगे, यहाँ पे यूनिट्स, फिर MU मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो यही होता है कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट या 1 एडिशनल यूनिट की कोई भी कमोडिटी का जब हम बार बार एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला तो वही होता है ना कि TO को जब हम माइनस करते चलाएंगे, टोटल यूटिलिटी को जब हम माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा MU निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं या कुछ भी। चलिए हमने पहला एप्पल खाया क्योंकि हमें भूख लगी थी, तो हमें पहला एप्पल खाया तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 5 मिला। हमने दूसरा खाया तो हमें 4 मिला, हमने तीसरा खाया तो हमें 3 मिला, दूसरा खाया तो हमें 2 मिला, चौथा खाया तो हमें यहाँ पे 2 मिला, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर हमने 5वां खाया तो हमें 1 मिला, फिर यहाँ पे छठे में खाया तो 0 और -1। इसको समझते पहले। तो मतलब हमें उस समय भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो ये हुआ कि हमने जब पहला एप्पल खाया होगा तो क्योंकि हमें भूख लगी थी तो हमें सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिली, तो 5 यहाँ पे मिली। फिर हमने दूसरा खाया तो हमारी भूख थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे 4 मिला, तीसरा खाया तो 3, चौथा खाया तो 2, चौथे पे आया तो 2 सेटिस्फैक्शन मिली, 5वां खाया तो 1,
क्योंकि अब हमारी भूख एकदम से कम होती चली जा रही है, तो हम अब उससे हमारी इच्छा हट चुकी है। छठा खाया तो उसमें तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो एकदम जीरो गया। सातवें पे गया -1, एकदम ही भूख नहीं थी, तो हमारा माइनस में चला गया। जैसे रोटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने पहला खाया तो 5 मिला, दूसरा खाया तो 4 मिला, तीसरा खाया तो 3, चौथा खाया तो 2, पाँचवा खाया तो 1। डेली लाइफ में होता है मम्मी लोग ज़बरदस्ती रोटी खिला देती है, नहीं 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 एक और खाओ, एक और खाओ, एक और खाओ, भूख भी नहीं होती तो भी कहती हैं। तो क्या होता है कि उस समय जब भूख नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़ीरो होगा। फिर मम्मी कहती है नहीं 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 एक और खा लो, एक और खा लो, तो क्या होता है कि भूख तो होती नहीं, ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। फिर क्या होता है -1 में चला जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खा सकते ना, क्योंकि हमारा भूख नहीं है, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम होता चला जा रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, हम MU को प्लस करते चले जाएंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी निकल कर आ जाएगा। टोटल यूटिलिटी का यही मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 को 4 में प्लस करेंगे तो 9 को इसमें करेंगे तो 12, 14, 15 एंड 14। इसको समझते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पॉजिटिव में था, क्योंकि यहाँ तक हमें भूख लगी थी, तो हमारा जो भी MU निकला वो क्या था, पॉजिटिव में था। तो हमारा MU क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आया, 0 में, और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। निगेटिव में चला गया ना, कि अभी मैंने बताया कि जब हमें भूख होती है तो हमें सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा होता है। जब हमें भूख नहीं होती है, कोई ज़बरदस्ती खिलाता है, तो हमारा 0 में। फिर एक टाइम पर क्या होता है कि वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, इंक्रीज़ करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसे मैक्सिमम भी बोलेंगे, और मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे एकदम, और फिर क्या होता है, फिर जब हमारा MU क्या होता है कि निगेटिव में होता है, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करने लग जाता है, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज़ करने लग जाता है। तो ठीक है, जब हमारा MU पॉजिटिव था तो हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रहा था, इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। एंड सेकेंड स्टेज पे क्या होता है कि MU जब हमारा 0 होता है तो हमारा TU क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर मैक्सिमम, इसको अधिकतम भी बोलते हैं हिंदी में। ये सेकेंड स्टेज हो जाएगी हमारी। एंड थर्ड पे क्या होता है कि जब हमारा निगेटिव होता है तो हमारा जो TU होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, इसको थर्ड स्टेज बोलेंगे हम। आइए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या था। डायग्राम में ठीक है, इधर हम 0 बना लेंगे, इधर ठीक है, देखो ठीक है, ये हमारी यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है। और इधर हम TU और MU को फाइंड करेंगे। इधर इस साइड हमारा TU एंड MU हमारा फाइंड, ये हमारा नीचे माइनस में जब हो जाएगा तो -1 या -2 यहाँ पे कर लेंगे। तो पहले हम TU बना लेते हैं कि TU क्या होता है। ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। तो पहले हम TU बना लेते हैं कि TU क्या है। तो पहले हम TU को फाइंड करेंगे। तो 1 पे कितना है, 5 है। तो 1 पे हमारा कितना है, यहाँ पे 5 ले लेंगे, ठीक है। लाइन कर लेते हैं, जैसे बाद में इसको मिटा देंगे। 1 हो गया, ठीक है। फिर 2 पे कितना है हमारा, 9 है, तो 9 पे कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा
2 पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 9 पे आ गया। फिर 3 पे कितना हमारा 12 है, तो 3 पे 12 बना लेंगे हम, ठीक है। 3 पे 12 बना लेंगे। 4 पे कितना है हमारा 14 है, तो हम 4 पे 14 बना लेंगे यहाँ पे, ये 14, फोर पे हमारा ये 14 है, तो 14 हम बना लेंगे, ठीक है। फिर हमारा कितना है 5 पे क्या है 15 है, 15 बना लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 5 पे 15 है। फिर 6 पे भी हमारा सेम 15 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 पे क्या कर रहा है कि हमारा जो टी यू है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो 14 पे आ जाएगा यहाँ पे, ये था हमारा, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। लाइंस हम हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए बना दिया था लाइंस। तो ये था हमारा टोटल यूटिलिटी। अब हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो 1 पे कितना है, 1 पे हमारा 5 है, सेम वही चीज़ हो जाएगा। फिर 2 पे कितना हमारा 4 है, 2 पे यहाँ पे 4 कर देंगे। 3 पे कितना है 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। 4 पे कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 पे आ जाएंगे हम। 5 पे कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 पे कितना है 0, ये 0 की लाइन होती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड 7 पे क्या है कि -1, तो माइनस तो हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसे कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा हाईलाइट होगा। तो दोस्तों ये था हमारा MU, ठीक है। ये हमारा MU हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा TU, टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो वो पॉजिटिव जाएगा, ये यहाँ तक क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। पर क्या है यहाँ पे क्या है 6 पे क्या हो रहा है 0, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम से खत्म हो चुका है, तो 0 में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे 0, ठीक है। 7 पे क्या है कि -1 एकदम ही चला जा चुका है, सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम इच्छा ही खत्म हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया निगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा MU क्या है यहाँ पे निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आया कि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में था तो हमारा MU क्या होता है पॉजिटिव था, फिर 0 में गया, फिर निगेटिव में चला गया। फिर देखिए TU, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, हमारा जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर टोटल यूटिलिटी, फिर हमारा जो हमारा MU है क्या हो रहा है, इस जगह पे कांस्टेंट है,
कांस्टेंट, इसको मैक्सिमम भी बोलेंगे हम, और मैक्सिमम इस पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, जब हमारा mu 0 होता है तो उस समय हमारा जो टोटल यूटिलिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ठीक, उस समय पे कांस्टेंट होता है। फिर थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है कि हमारा जो mu है वो निगेटिव है इस पॉइंट पे, तो हमारा जो tu है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज, ये हमारा सेकेंड स्टेज होता है, एंड दिस इज थर्ड स्टेज, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेज पे क्या है, टी यू इंक्रीज करता है, सेकंड स्टेज पे क्या है, जो हमारा टी यू होता है कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम होता है, थर्ड स्टेज पे क्या होता है, डिक्रीज करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ही टी यू इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये था हमारा टेबल एंड ये था हमारा डायग्राम। आई होप कि दोस्तों आपको ये डायग्राम एंड टेबल समझ में आया होगा। आइए इसका टी यू और एम यू का हम रिलेशनशिप जान लेते हैं कि इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। चलिए आइए टी यू एंड एम यू का रिलेशनशिप जान लेते हैं कि क्या है। टेबल एंड डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया है, तो और क्लियर हो जाएगा इसका। तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, ठीक है, टी यू एंड एम यू का रिलेशनशिप। तो पहला हमने क्या पढ़ा इसमें कि व्हेन एम यू इज़ पॉजिटिव टी यू इज़ इंक्रीजिंग। जब हमारा एम यू पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तब हमारा टी यू क्या होता है कि इंक्रीज कर रहा होता है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तो हमारा टी यू क्या करता है, टी यू इज इंक्रीजिंग, टी यू इज इंक्रीजिंग, टी यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो हमारा जो टी यू होता है वो क्या होता है, उस समय पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अधिकतम हो रहा होता है। व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो टी यू इज़ कांस्टेंट और मैक्सिमम, हिंदी में अधिकतम, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में क्या बताया गया कि जब हमारा एम यू निगेटिव होता है तो हमारा जो टी यू होता है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है दोस्तों। व्हेन एम यू इज निगेटिव टी यू इज डिक्रीजिंग, तो जो हमारा टी यू होता है डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो रिलेशनशिप यही था कि एम यू जब पॉजिटिव होता है तो टी यू इंक्रीज करता है, एम यू जब हमारा ज़ीरो होता है तो मैक्सिमम होता है, फिर निगेटिव होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जब हमारा एम यू निगेटिव होता है तो हमारा टी यू क्या होता है, डिक्रीज कर रहा होता है दोस्तों। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। हमने यही मतलब समझा कि जब हम किसी कमोडिटी का बार बार कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो एकदम से कम होने लगता है, फिर एक पॉइंट पे वो ज़ीरो में, फिर वो माइनस में चला जाता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम हिंदी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं। इसे गॉसिन का प्रथम नियम या गॉसिन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में इसका सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है। 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, बीपीएससी, एलटी, जेआईसी, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस देख सकता है। और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाय दोस्तों।